दोस्तों नमस्कार, गुरुजी एग्जाम सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, लगाते हैं आज रीजनिंग का टेस्ट और यहाँ पर काफ़ी लोग लाइव आ चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। और जितने भी लोग आ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं। चलिए ओके। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 131 क्या होगा। लिखा हुआ है, जिस प्रकार घोड़ी का संबंध टट्टू से है उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे होगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। बिल्कुल सही होगा। पहले नंबर का 131 का जवाब क्या होगा, शावक होगा, डी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए, घोड़ी के बच्चे को क्या कहते हैं, टट्टू कहते हैं, उसी प्रकार शेरनी के बच्चे को शावक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 132 नंबर, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। लिखा हुआ, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके तुरंत पहले 3 और तुरंत बाद में 6। चलिए इसकी संख्या बताइए, कितने ऐसे 9 हैं जिनके तुरंत पहले 3 आना चाहिए और तुरंत बाद में 6 आना चाहिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वो हो गया था प्रॉब्लम, अब बाकी सही हो गया है। इसका आंसर बताइए 132 नंबर क्या होगा। देखिए जवाब आना शुरू हो गया है, 132 नंबर का डी होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कितने ऐसे 9 हैं जिनके तुरंत पहले 9 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 9 पहले होना चाहिए, ठीक है। और तुरंत पहले 3, तुरंत बाद यानी 3 9 6 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ कहाँ पर है हमारा, एक तो हमारा ये दिख रहा है 3 6 9, एक तो हमारा यहाँ पर है ये वाला है, ठीक है ना। और देखिए कहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है 3 9 6, यानी पहले 3 होना चाहिए बाद में 6, ठीक है ना। ठीक है बिल्कुल सही है, तुरंत बाद में 6 होना चाहिए। हाँ 9 के पहले 3 बाद में 6। और देखिए कहाँ पर है, और भी कहीं पर है, एक और है यहाँ पर है, यहाँ पर है आपका 3 9 6, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के पहले पड़ता है। किरण के भाई का जन्मदिन फरवरी की किस तारीख को पड़ता है। चलिए इसका जवाब दीजिए 133 नंबर का। और इसका जवाब आना शुरू हो गया, 17 होगा। बिल्कुल सही है। हमने कई बार इस टाइप के सवाल बताया है कि देखिए 15 फरवरी के बाद बोला गया है, तो 15 फरवरी के बाद तारीख 16 आ सकता है और 17 आ सकता है, 18 के पहले यानी 16 17। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 16 के बाद हमारा 17 आएगा, ठीक है ना। और 18 से पहले, इन दोनों में कॉमन क्या है, 17 है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन ये लिखे हुए हैं। चलो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए लिखा क्या है। यदि सी ई एम के अक्षरों को व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर उत्तर क्या होगा। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सके तो उत्तर एस होगा। कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है तो उत्तर एक्स होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, बिल्कुल सही है, कम होगा और इसमें कम में लास्ट में ई आएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा क्या गया था, तो एक्स का, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल सही है, कम होगा, ठीक है ना, कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, पहले वाले 134 नंबर का बी होगा, ई, कम में ई आता है ना लास्ट में, सी ओ एम ई। चलिए 135 नंबर बताइए क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है, 135 का होगा बी। बी की तरफ सभी लोग कह रहे हैं लॉक कर दीजिए। चलो देखते हैं 135 का बी होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए 5 लड़के हैं, ठीक है ना। प्रश्न में बोला गया है A1 जो है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। A1 के ऊपर A5 है, इसका मतलब A1 अगर यहाँ पर है तो इसके ऊपर कौन है, A5 है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है A2 के नीचे A4 है, इसका मतलब A2 अगर यहाँ पर है तो A4 इसके नीचे हो गया। आगे लिखा हुआ है A1 के नीचे A2 है, बिल्कुल बात सही है। और A3 के ऊपर A4 है, इसका मतलब लास्ट में हमारा A3 बैठा होगा, ठीक है ना। प्रश्न में बोलना क्या गया है, सबसे नीचे A3 होगा। बिल्कुल सही जवाब था, बी नंबर होगा। आगे बताइए, दी गई श्रृंखला में से गलत पथ बताइए क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 4 7 11 16 22 और इसमें बताइए इसमें से गलत कौन सा है। चलिए 136 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर आ गया है 136 नंबर का ए होगा। कुछ लोग डी भी दे रहे हैं, ठीक है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, 2 प्रकार के आंसर देखने को मिल रहे हैं। चलो देखते हैं किसका सही होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज क्या लिखी हुई है, 1 4 7 11 16 22, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये सीरीज को देखिए, यहाँ पर कितना ऐड किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 4 में से अंतर है 3 का, और यहाँ पर भी अंतर है 3 का। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है 4 का और यहाँ पर है 5 का, यहाँ पर है 6 का, ठीक है ना। तो कह रहा गलत पद बताइए, तो बताइए इसमें गलत पद कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 4 लिखा हुआ है। तो इसमें बिल्कुल 1 की जगह जो 1 लिखा है ना, यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए, 2। अगर 2 होता तो हम क्या कहते हैं, इसमें 2 का अंतर है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, फिर 6 का है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, यदि किसी भाषा में साइकोलॉजी को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी कोड में इसका क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए 137 का। जवाब आना शुरू हो गया 137 का सी नंबर। चलिए काफ़ी लोगों को जवाब आ रहा है 137 का सी नंबर। चलो और भी देखते हैं। और यहाँ पर ए भी आ रहा है, कुछ लोगों का बी भी आ रहा है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग है, आराम से लगाइए, आपके गलत नहीं हो सकते हैं अगर आप अच्छे से लगाएंगे, ठीक है ना। आंसर आ गया ना 137 का सी नंबर। चलिए देखते हैं, काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है 137 का, 137 का सी आ रहा है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पी से यहाँ पर आर लिखा गया 2 बढ़ाया गया है। एस से अगर हम यू में पहुँचेंगे टी यू, यानी 2 हमारे बढ़ाए गए हैं सभी में से। और यहाँ पर देखिए जी में से अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जी पी को उसी कोड भाषा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर आएगा हमारा, बताइए किसके लिए अच्छा होगा। अच्छा ये आंसर होगा तो हमें निकालना है। तो देखिए ऑप्शन से कौन सा हो सकता है, ई एफ जी, यानी ई वाला तो सभी में हो रहा है। और आगे बात देखते हैं, एन, एन के बाद क्या आता है, ओ पी, बिल्कुल सही है। ई एन वाला तो होगा, ये वाला तो वैसे ही बार हो गया। और आगे बात करते हैं टी ओ टी यू ओ पी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने गलत दिया है क्या, इसका आंसर तो सी आना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, 37 का आंसर बी होगा। 37 का बी राइट है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अच्छा बी है, ई एन टी, रुकिए, ई एन टी ओ मो एम एन, बिल्कुल सही है, बी ही होगा क्योंकि एम है ना, एम के बाद एन, एन ओ पी, सही है। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, 137 का बी होगा, ठीक है ना। देख लीजिए आप ध्यान से, 137 का बी ही होगा। कमेंट करके बताते रहिएगा, जहाँ भी गलत हो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए तथा बी तथा इसी प्रकार सी तथा डी और ई एफ, इस तरीके के सवाल हमने पिछले क्लास में एक बार कराया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप का हमने एक बार कराया था और हमने ये भी बताया था, देखिए ए बी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, सी डी हो रहा है, ई एफ हो रहा है, जी एच। तो सबसे पहले देखिए 7वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसे पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। कितने हो गए, जी हो गया, ठीक है। जी के बाद हमारा आएगा एच, तो यही चेंज हो गई, इधर आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 2 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ना, है ना, यहाँ पर एच आना चाहिए था, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। सही है ना, बिल्कुल सही है, 39 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए 139 नंबर का क्या होगा, 138 नंबर का बी नहीं होगा, 138 नंबर का इनमें से कोई नहीं। चलिए कुछ लोग बी भी दे रहे थे। और 139 का बताइए इनमें से भिन्न विकल्प कौन सा होगा, बाजरा गेहूँ जौ मूंग। चलिए आंसर आ गया इसका, सभी का बिल्कुल सही है। बाजरा जौ गेहूँ कैसी होती है, रबी की फसल होती है। और हमारा मूंग कैसा होता है, खरीफ की फसल होती है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। और 140 नंबर बताइए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भाग है तो 20 गुणे, इसका बताइए। इस टाइप के भी हमने सवाल बहुत सारे करवाए हैं। 140 नंबर बताइए, बिल्कुल सही था। 139 का बिल्कुल सही जवाब हमने दिया है, बिल्कुल सही है। आगे बताइए, चलिए इसका बताइए। देखिए किसी को भी किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो, बिल्कुल कोई भी संकोच करे, आप कमेंट करिए, ठीक है ना। हम कमेंट सभी के पढ़ते हैं, सभी को पता होगा, हम सभी कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है ना। हाँ सभी का रिप्लाई भी देते हैं। कहीं भी गलत अगर होता है तो आप निश्चिंत रहिए, अगले दिन क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए इसका आंसर देखिए, बीपी वर्मा का आया हुआ है 20 + 60। अच्छा चलिए 0 आया है। और देखते हैं किसका आया हुआ है, बिल्कुल सही है, देवकी तोमर और आदित्य पटेल। काफ़ी लोगों का जवाब आया हुआ है, बिल्कुल सही है। निधि सिंह बिल्कुल सही है, 40 नंबर का डी की तरफ। देखिए हम तो इतने सवाल इस टाइप के करा ही दिए हैं, ये बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड होता है। सबको पता है कि पहले डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 141 नंबर, ये सवाल हमारा है ब्लड रिलेशन का, सभी लोग लगाइए इसका आंसर क्या होगा। एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, बताइए कि वह पुरुष संध्या का कौन होगा। चलिए जवाब दीजिए इसका। और जवाब आना शुरू हो गया। 141 नंबर का बी होगा, बी, अच्छा बी नहीं 40 का है। और 141 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है, 141 नंबर का सी होगा। देखिए, पुरुष संध्या का कौन है, ठीक है ना, तो पुरुष संध्या का दामाद होगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए इनके अगर ससुर है ना, यहाँ पर देखिए पुरुष जो है अपने दामाद से कह रहे इनके जो ससुर के जो पिता हैं वो मेरे ससुर हैं, बिल्कुल सही होगा। इसमें जो रिलेशन बनाएगा पुरुष संध्या का दामाद बनाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये कैलेंडर का प्रश्न है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को गुरुवार के दिन मनाया गया था, तो सन 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल हमारा पहले का पूछ रहा है, यानी बाद का दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो 15 अगस्त तो हमारा पूरा कंप्लीट नहीं है, यानी 15 अगस्त के दिन हमारा गुरुवार है, यानी इसके पहले हमारे कितने दिन शेष बचे होंगे, 15 दिन बचे होंगे। आप तेज़ी से कर सकते हैं या ऐसे करिए और अच्छे तरीके से करते हैं, जनवरी से स्टार्ट करिए ना। पूछा गया प्रथम दिवस, यानी 1 जनवरी को पूछा गया, जनवरी में 31 दिन होंगे, और 1996 हमारा लीप वर्ष है, यानी फरवरी 29 की होगी, मार्च हमारा 31 का होगा, अप्रैल हमारा 30 का होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद मई हमारा 31 का होगा, जून 30 का होगा, जुलाई 31 का होगा, और अगस्त में 15, ठीक है ना। अब इनमें 7 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1, सबको जोड़ लो, 3 3 6 1 7, ये कट ही जाएगा, 3 2 5 2 7, ये भी 4 आया हुआ है, यानी गुरुवार हमारा 5 होता है, 5 में से 4 घटाएंगे क्योंकि पीछे हमें पहुंचना 1 हमारा सोमवार होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। मंडे होगा सर, बिल्कुल सही है, देवकी तोमर बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन नंबर पहला ही हो, तीसरा होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं और इस टाइप का देखिए एक सवाल हमने कल कराया था, यदि P प्लस क्यू का अर्थ P क्यू की माता है, P भागे क्यू का अर्थ है P क्यू की पिता है, इस तरीके से कल कराया था एक सवाल। चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा, एम आर की पुत्री है, दिए गए ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही होगा। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल सही है, भोलेनाथ का दिन होता है सोमवार, इसका आंसर बताइए 143 का क्या होगा। चलिए जवाब आ गया है, 143 का डी नंबर होगा। चलो डी नंबर को लॉक कर दें। चलिए और भी देखते हैं जवाब आ रहा है। चलिए जवाब आ रहा है, बहुत लोगों को जवाब आ रहा है 143 का, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं। ए की संख्या ज़्यादा है, ए को हम लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। ए की संख्या ज़्यादा है, ए को हम पहले लॉक कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए बोला गया है आर, ये डिवाइड का साइन बना हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पी क्यू का अर्थ है, इसी के अकॉर्डिंग इसे भी हमें फॉलो करना है। इसका ये मतलब है कि इसका पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू, अच्छा ये देखो पी क्यू का पिता है, यानी हम ये बोलेंगे आर जो है एम का पिता है, आर जो है एम का पिता है। एम का पिता कौन है, आर है। एम प्लस एन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पी क्यू की माता है, तो हम बोलेंगे एम जो है एन की माता है, एम जो है एन की माता है, ये माता है। तो क्या बोला गया है, तो एम एन की, बिल्कुल सही है। जिनका भी ऑप्शन नंबर पहला आया था बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं और ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस आकृति में खिलाड़ियों, शिक्षक तथा गायों को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करके ज्ञात करिए कितने गायक खिलाड़ी भी हैं। चलो इसका आंसर बताइए, 144 नंबर का ए होगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है, हम आपको थोड़ा सा हिंट दिए दे रहे हैं। जब भी कभी सवाल ऐसे बोल लेना कि कितने गायक खिलाड़ी भी हैं, ठीक है ना, तो अब देखो कितने गायक खिलाड़ी भी हैं, पहले गायक में पहुँचेंगे और खिलाड़ी में पहुँचेंगे, ठीक है ना, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17 4 कितना, ये दोनों में आ रहा है ना, तो 21 आएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन का होता है, वो ये सोचेंगे कि 4 तो शिक्षक में आ रहा है, सर ने 4 क्यों लिया है, तो बहुत लोगों के दिमाग में 17 भी आता है, ठीक है ना। ये बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है, इसको आप ध्यान समझ लीजिए। देखिए जब प्रश्न में कहता है कितने गायक खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, तो आंसर दोनों को जोड़ के लगाना है। वो भले ही शिक्षक में आ रहा है तब तक अगर नहीं बोले कि शिक्षक में नहीं है तब तो होगा 17, अगर कुछ नहीं बोलता है और इस लैंग्वेज में लिख के आता है कितने गायक खिलाड़ी भी हैं या कितने गायक जो कि खिलाड़ी हैं, इस लैंग्वेज में अगर लिख के आता है तो इसका मतलब यही होता है दोनों हमें लेना पड़ेगा, चाहे वो भले ही शिक्षक में आ रहा हो। अगर इसमें ऐसे लिख दिया होता लैंग्वेज में कितने गायक और खिलाड़ी हैं, समझिएगा ध्यान से, कितने गायक और खिलाड़ी हैं, और लगा दिया होता तब हमारा आंसर 17 होता। और लगाने का मतलब है कि हमें सिर्फ खिलाड़ी और गायक पे हमें देखना है। ये लैंग्वेज आप समझ लीजिए, अक्सर सवाल परीक्षाओं में इस टाइप से आते हैं, ठीक है ना।
सर कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूजन होता है, बहुत होता है कन्फ्यूजन। अभी इसमें लिखा होता है कितने गायक खिलाड़ी है, यहाँ पर ऐसे डैश का साइन बना दिया होता है बीच में ना, तो भी उसका आंसर भी 17 आता है। अभी हम आपको सवाल दिखाएंगे, अगर इस तरीके से डैश लगा है ना बीच में, तो आंसर भी 17 होगा। गायक खिलाड़ी भी हैं तब दोनों को जोड़ा जाता है, कितने गायक खिलाड़ी जो कि खिलाड़ी भी हैं तो भी जोड़ा जाता है। ये कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है, बट आप एग्जाम में लगाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। बहुत सारे सवाल इस टाइप के बनते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर बताइए वो आरेख चुनिए जो सही संबंध का दर्शाता है। ठीक है, वो वाले हम करा देंगे अलग से। चलो इसका बताइए, काफ़ी लोग हैं ना, फिर टाइम वेस्ट होगा फालतू में। चलो इसका आंसर देखिए, पेय पदार्थ वाले हैं ना, तो इसमें ये वाला होगा, बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न आ गया है। यदि चूहे को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाता है, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? 146 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को जुर्म करिए, क्वेश्चन जूम करें। अच्छा ये लो, देखिए वेन डायग्राम में जहाँ कन्फ्यूजन वाले होते हैं ना, एक बार उसके भी हम काफ़ी सारे प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, तो जितने कन्फ्यूजन भरे क्वेश्चन बनते हैं ना हर टॉपिक के, हम उसके वीडियो आपको अलग से करा देंगे। अभी हो सकता है वेन डायग्राम में वो समझ नहीं पा रहे होंगे जो हम बोल रहे थे, बट हम आपको क्वेश्चन जब दिखाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो इसका बताइए। अब देखो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कुत्ता। कुत्ते को नेवला कहा गया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला होगा। बिल्कुल सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर होगा? दिख रहा होगा, चलो बताइए इसमें कौन सा होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 147। चलिए जवाब दीजिए, इसका क्या होगा 147 का? जवाब आ भी गया, सी होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, सी होगा। देखिए कैसे होगा हम बता दे रहे हैं, ये वाला सही होगा। देखो यहाँ पर देखो त्रिभुज है ना, ये जो गोला बना है ना ये बीच में आ गया है, और ये जो त्रिभुज है ना ये बाहर आ गया है, बट इसकी जो लाइनें इस तरीके ना हट गई है। अब ऐसे ये जो चौकोर टाइप का बना है ना, ये कहाँ पे अंदर आ गया है और ये बाहर आएगा और इसकी लाइनें हट जाएंगी। बिल्कुल सही था, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो डायरेक्शन का सवाल है, बहुत ही सिंपल है, लगाइए सभी लोग। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और फिर से दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। अब वो आरंभिक स्थान से किस दिशा में? सिंपल सवाल है, आप इसको होमवर्क में लगा लीजिएगा। छोटे छोटे सवाल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, उसको लगा के आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, 148 नंबर सिंपल है, उसमें कोई फालतू में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। चलिए इसको बताइए 149 नंबर क्या होगा? देखिए क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? और तर्क है हमारा हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं कम हो जाएंगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे बहुत सारा, कथन के अकॉर्डिंग देखा जाए शराब से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लोग दारू पी के, शराब पी के गाड़ी वगैरह चलाते हैं, और स्वास्थ्य समस्याएं भी कम होंगी। और ये निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। तो इसके लिए पूछा क्या गया था कौन सा मजबूत है, तो मजबूत के लिए हम पहले वाले को बताएंगे। ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी प्रायोरिटी होती है ना, उसको पहले दिया जाता है। बिल्कुल सही है। इसका एक कमेंट आया डिस्टेंस एंड दिशा नहीं आता। चलो सुमन मौर्य, बिल्कुल आपकी बात हमारे पास पहुंच गई है, दिशा और डायरेक्शन वाले सवाल हो गए। चलिए जो जो प्रॉब्लम्स है अभी बता दीजिए, आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, वीडियो बोले हैं तो बनाएंगे और कराएंगे। ठीक है ना, पीछे नहीं हटेंगे। हाँ आप बताते रहिए, हम जरूर कराएंगे, चाहे वो हमें डबल डबल क्लास लेनी पड़े। चलिए चलो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, और नहीं अगर दिख रहा हो सही से तो इसको हम स्किप कर देंगे, घर पे लगा लीजिएगा। चलो ये जूम करके आप देख लीजिएगा, इसका आंसर सी वाला होगा। बिल्कुल सही है, राजेश का वेतन इतना है और अरविंद अपने वेतन का ये निकाला जा सकता है, और इससे भी हमारा निकल आएगा, एक रिलेशन निकल आएगा दोनों से, तो इसमें यह वाला होगा। ये तो ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड है सवाल, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लग जाएगा आपका। ठीक है ना, घर पे लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आगे बात करते हैं, सवाल आया है। चलो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिया गया वेन आरेख सीख, हाँ चलो इसका बताइए। हिंदी, तेलुगु, और इसको थोड़ा सा अगर ऑप्शन को जूम कर देते हैं ना तो आप ऐसे बता सकते हैं। चलिए अब बताइए, अब दिख रहा होगा, ऑप्शन को हमने कर दिया है, ऑप्शन का सीधा आंसर आप बताइएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? 1500 लोगों का सर्वेक्षण परिणाम के बारे में जानकारी देता है और बताना है तीनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या होगा जो कन्नड़ नहीं जानते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या आया?
देखो यहाँ पर हिंदी तेलुगु की बात करते हैं ना, तो तीनों में से देखिए 50 आया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये अच्छा यहाँ पे था, इधर था, ये लिखा सभी तीनों भाषाओं को जानने वाली संख्या और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात जो कन्नड़ नहीं जानते। कन्नड़ नहीं जानते हैं ना, तो कन्नड़ वाला हटा दीजिए। तो इसमें आंसर बताइए क्या आया था। 300 ये वाला जोड़ना पड़ेगा, कन्नड़ वाला सिर्फ नहीं जोड़ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो ये कितना आया था, चलिए इसका बताइए, इसका आंसर कितना आया था, आप लोगों ने कितना निकाला है। 300, 150, 250 जोड़ेंगे ना, पहले 50 आया था, ये कितना आएगा 4, 450, 500, 5 2 700, 700 आया होगा। और इसी का रेशियो बना लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 1 और 5 को 20, 1:14। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला होगा, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। चलो 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 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं तेज़ी से, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम अपनी क्लास में, जब भी होता है बहुत ही स्पीड से काम कराते हैं ताकि आपको सिखाएं, बस और कुछ नहीं। चलिए 152 नंबर बताइए। लिखा गया दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में के की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए कई बार हमने बताया है कि जब इसका विपरीत बाहर बाहर का होता है, इसका ये वाला हो, सभी को पता है, तो के का विपरीत पी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर बताइए कौन सा पैटर्न होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर PQRS आपको दिख रहे हैं, तो थोड़ा आपको हिंट दे रहे हैं। मान लो यहाँ P लिखा है, यहाँ Q लिखा है, यहाँ R लिखा है, यहाँ S। तो कभी कभी पैटर्न कैसे बनाता है, चक्रीय क्रम में बनाता है। PQRS आगे बनाएगा QRSP और RSPQ और SPQR, इस तरीके से घूमता रहता है। पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, एक छोर पूरा चक्कर घुमा देंगे, फिर Q से स्टार्ट करते हैं, फिर घुमा देते हैं। तो कभी कभी ये पैटर्न भी बनाता है, याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों में, ठीक है ना। चक्रीय पैटर्न भी बनाता है, ये भी याद रखिएगा। 153 नंबर का जवाब आ गया, सी नंबर। देखते हैं यहाँ पर ABCD की लड़ाई हो रही थी, चलो डी भी कुछ दे रहे हैं, चलो हम डी की तरफ देखते हैं, हमें लग रहा है डी ही होना चाहिए। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखिए एस है ना, तो यहाँ पर एस भर देते हैं, क्यू भर देते हैं, और यहाँ पर पी भर देते हैं, क्यू भर देते हैं, और आर भर देते हैं, ठीक है ना। पैटर्न अभी हमने बताया था, PQRS अलग कर दीजिए, PQRS यहाँ से हो गया। फिर हम स्टार्ट करते हैं QRSP यहाँ से अलग कर दीजिए, RSPQ और यहाँ से SPQR। देखो ये वाला आंसर बनाएगा, ये चक्रीय पैटर्न बना रहा है। देखिए चलो 154 बताइए क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। चलो बिल्कुल बिल्कुल सही है, सी पी यहाँ पर बिल्कुल सही है, पीस वाला होगा ना, सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। एस जो है, एस यहाँ पर आया नहीं है, एस यहाँ पर आया है ना, एस यहाँ पर आया नहीं है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। एस नहीं आया होगा। चलो इसको बताइए 155 बताइए क्या होगा। 1 8 27 यहाँ पर बताना है कौन संख्या गलत है। देखो दोस्तों, ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब, यहाँ पर 5 का क्यूब 125 आना चाहिए था, तो 127 वाला गलत होगा, ऑप्शन नंबर ये। आगे बताइए, इसका देखिए दर्पण वाला बताना है, दर्पण का सवाल आ गया है। और दर्पण देखिए हम आपको बता दे रहे हैं ऑप्शन में क्या करना है, ऐसे ही बता देते हैं। देखो जब भी दर्पण देखोगे ना, तो ये जो ये बना है ना ऐसे काला वाला, ये इधर आ जाएगा, इधर रहेगा व्हाइट, और ये व्हाइट इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। देखो ऐसा कहीं बना है, देख लो कहाँ बना हुआ है, बताओ बताओ कौन सा बना है। बी नंबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पासे का सवाल आ गया है। चलो इसका बताइए, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए स्पीड से करते हैं, तेज़ी से, और आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास पहुंच चुकी हैं, कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत थी, ठीक है ना, उसकी हम क्लासें आपके लिए करा देंगे। चलिए इसका बताइए, एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर दिल का पूछा गया, दिल तो ये बना हुआ है, ठीक है ना ये। चलो सबसे पहले कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन ये है, यानी स्टार टाइप का हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये ऐसे बना है, अब फिर मान लेते हैं ये ऐसे बना हुआ है, इस टाइप से बना हुआ है। और इसी प्रकार स्टार यहाँ पे एक आएगा, फिर यहाँ पर जो ऐसे आएगा ये काला आएगा, फिर यहाँ पर दिल आएगा, ठीक है। तो दिल वाला सफ़ेद यानी वाइट वाला, ऑप्शन नंबर चौथा होगा, बिल्कुल सही है। 157 नंबर का डी होगा, ठीक है, 157 नंबर का डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल सवाल आ गया है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, आप लोग लगा लेंगे। रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है। अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। डायरेक्शन वाले सवाल हैं, सिंपल सवाल हैं, कर लेंगे।
ठीक है ना, कर लेंगे ना 158 नंबर। चलिए 158 का जवाब बताइए क्या होगा। उम्मीद है वैसे सभी लोग लगा लेंगे 158 का। लगा लेंगे तो स्किप कर दें, या जिसे नहीं आए तो बता दीजिए, हम बता देते जिसे। 158 का डी नंबर होगा। चलो 158 का डी होगा यानी 2 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है, 2 मीटर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, 2 मीटर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए गलत संख्या कौन सी होगी, मतलब लुप्त संख्या। यहाँ पर बताइए संख्या कौन सी होगी, 8 8 14, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 8 नहीं होगा 10 होगा, ठीक है ना। ऐसे निकालेंगे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये 8 है, फिर 10 है, फिर 14 है, फिर बताओ कौन सा आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ पर 6, ठीक है ना। तो कितना आना चाहिए, 14 6 20 होता है। ये प्रश्न जब यहाँ पर 10 होगा ना तभी सही आंसर निकलेगा, अदरवाइज आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आगे बताइए। देखो एक परिवार है, सभी घर में परिवार, तो सभी लोग परिवार से ही बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं, और मम्मी पापा सभी लोग होते हैं घर पे। तो चलो यहाँ पर बताना है गिन के कुल कितने सदस्य हैं। एक संयुक्त परिवार है, और सबसे पहले ध्यान रखिएगा सवाल में पूछा क्या गया, कुल महिला सदस्यों की संख्या पूछी गई है। संयुक्त परिवार है, मान लेते हैं ये फादर और मदर हैं, यानी मेल फीमेल मान लेते हैं माता पिता को, तो हम फीमेल लिख रहे हैं, यहाँ पर मेल लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा। पिता माँ तो हो गया, हमने मेल फीमेल इसलिए लिखा है क्योंकि इस आंसर में महिला सदस्यों की संख्या पूछ रहा था। 3 विवाहित पुत्र हैं, यानी विवाहित पुत्र तो होंगे ही, उनकी 3 वाइफ होंगी यानी फीमेल होंगी, फीमेल फीमेल फीमेल, ठीक है ना। हाँ इस तरीके से तीनों फीमेल होंगी। और एक अविवाहित पुत्री है, यानी वो भी फीमेल होगी। पुत्रों में से 2 के 2 2 पुत्रियां हैं, यानी इसकी मान लो 2 पुत्रियां हैं फीमेल, 2 2 पुत्रियां हैं ना, इसकी भी मान लेते हैं 2 2 पुत्रियां हैं। और एक एक पुत्र है, पुत्र से तो कोई मतलब ही नहीं है, महिला पूछा गया है। टोटल काउंट कर लेंगे, 4 2 6 8 9, बिल्कुल सही है, 9 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है, 160 नंबर का डी। चलो 161 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। बहुत सारी हम लोग बातें कर लेते हैं बीच बीच में। चलो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अक्षरों के निम्नलिखित सूची में से कितने स्वरों के बाद डबल अक्षर आए हैं और बाद भी स्वर हैं, यानी पहले स्वर बाद में स्वर बीच में डबल अक्षर, बताओ कौन सा होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से होंगे, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक तो ये दिख रहा है यू बी 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 ई, ठीक है ना। देखो बीच में आगे किनारे यू है, ई है, बीच में बी है, कोई बात नहीं। और देखिए दोस्तों एक तो हमें दिख गए, और हेल्प हमारी करिए, और कौन कौन से दिख रहे हैं। 161 का देखिए आंसर आ गया, ए नंबर। गुरुजी तभी तो अच्छा हमसे प्यार है, अच्छा भैया चलो। चलो पढ़ाई पे ध्यान रखिए, पढ़ाई भी जरूरी है, बातचीत तो होती रहती है। चलो 161 का जवाब बताइए क्या होगा, तेजी जवाब दीजिए। सर प्रैक्टिस सेट में 150 आ रहे हैं आपकी कृपा से। चलो अच्छा बिल्कुल आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे, और जो भी टॉपिक में दिक्कत हो बिल्कुल आप बताइए, हम बार बार कहते हैं वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं बार बार। चलो यहाँ पर एक तो हमें दिख गया, और बताइए कौन है, और कहीं भी दिख रहा है क्या। दिख भी नहीं रहा हमको, क्या एक और अच्छा दिख गया, ये INNA, ठीक है ना, 2 हो गए, ये वाला एक ये वाला। इसके अलावा किसी को और दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है ना, हाँ 2 ही दिख रहा है। चलो 2 को लॉक कर दे, ऑप्शन दिया है क्या, अच्छा दिया तो है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 161 नंबर का, ठीक है ना, 2 है। चलो इसके बाद और भी दिखे तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, फिलहाल अभी हमें 2 ही दिख रहे हैं, इसका आंसर 2 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों को सही मानते हुए पता लगाइए कि उनके बीच दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए कुछ प्रश्न कुछ बड़ा है, छोटा होगा, फिर आपको दिक्कत होगी समझने में, है ना। तो इसीलिए कह रहे थे इस टाइप के जो वीडियो में प्रश्न आएंगे ना, वो हम अलग से क्लास करवाएंगे। इसमें कभी कभी स्किप करने में छोटा बड़ा हो जाता है, फिर आपको दिखेगा नहीं। अब बताओ दिखेगा नहीं ना आपको, कैसे बताएं। प्रश्न ऊपर है, आंसर नीचे है, अगर जूम करेंगे तो फिर आपको निष्कर्ष नहीं दिखेगा। तो ऐसा करते हैं सर, पुराना पेपर बिल्कुल करा देंगे सर, हाँ सर नेक्स्ट कराओ, हाँ नेक्स्ट कराते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, आप इसको घर पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, 162 नंबर का। चलो 163 नंबर आते हैं, मजबूरी है हमारी, समझाएंगे लेकिन आप समझ भी नहीं पाएंगे सही से, उसको घर पर आप लगाइएगा, और नहीं आएगा तो अगले अगले जब वीडियो बनाएंगे अगले क्लास के लिए तो उसमें करा देंगे ये प्रश्नों को। चलो इसका बताइए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय, ये तो बहुत सिंपल है। 1 1 4 5 का अर्थ लिखा हुआ है टाल बिग बॉय, इस तरीके से है, बताइए इसका क्या होगा। सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ लिखा हुआ है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का अर्थ है टाल बिग ये बॉय, ठीक है ना। देखो सबसे पहले दोस्तों करते क्या है, ब्राइट को देखिए, ब्राइट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ब्राइट में ये तो आ रहा है 1 2 3, इसका मतलब 1 2 3 में कोई एक आंसर होगा, क्योंकि ब्राइट इसी में आ रहा है।
तो इसका मतलब 4 वाला तो पहले ही नहीं होगा, ऑप्शन को बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बॉय आया हुआ है, अब बॉय यहाँ पर भी आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 145 है, यानी 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 हमारा बॉय के लिए बता रहा है, दोनों जगह सेम है। अब हमारे पास समस्या है कि 2 और 3 में से कोई एक होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा लिटिल है ना, और यहाँ पर भी लिटिल है, इसका मतलब 3 भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर पहला। इस तरीके से तेजी से लगाते हैं। चलो आगे बात करते हैं, बताइए 164 बताइए क्या होगा। क्या होगा, डी नंबर होगा, लफ्स, बिल्कुल सही है, लफ्स होगा। पहले अजय आएगा, ठीक है ना, फिर कौन सा आएगा बताइए, सभी लोग आंसर बताइए। 164 क्या होगा, अजय के बाद कंचन आएगा, केवल आएगा, फिर लफ्स आएगा, ठीक है ना, फिर ईएन, बिल्कुल सही है, लफ्स वाला हो जाएगा। बीच में पूछा गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको बताइए, अच्छा सवाल है। कुछ घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आदमियों में आधे घोड़े के स्वामी अपने घोड़ों की पीठ पर सवार हैं और शेष घोड़ों के आगे पकड़कर चला रहे हैं, ठीक है। यदि भूमि पर चलने वाले कदमों की संख्या अगर 100 है तो उनमें से घोड़े कितने होंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। देखो कैसे लगाएंगे, देखो जब भी इस टाइप का सवाल हो, ठीक है ना, कह रहा घोड़े और उतनी संख्या में आदमी, यानी घोड़े आदमी संख्या बराबर है, तो हमने मान लिया कि आदमी जो हैं एक्स हैं और घोड़े भी हमारे कितने हैं, घोड़े भी हमारे एक्स हैं, दोनों संख्या हमने बराबर मान लिया क्योंकि बोला गया है ना उतनी ही संख्या में। और आगे लिखा हुआ है आदमियों में आधे घोड़े स्वामी अपने घोड़े की पीठ पर सवार हैं। अच्छा, आधे लोग जो हैं आदमियों में वो घोड़े पे बैठे होंगे और शेष घोड़ों के आगे पकड़कर चला रहे हैं। यहाँ पर देखिए भूमि पर चलने वाले कदमों की संख्या दिया है, यानी कदम हमेशा पैर से रिलेटेड है, तो हमें पैरों की संख्या पे फोकस करना है, सर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आधे अगर आदमी बैठ गए हैं तो उनके पैर नीचे कितने रहे होंगे, x/2। मान लीजिए x आदमी थे टोटल, उसके आधे आदमी तो उस घोड़े के ऊपर बैठे हैं, यानी उनके जो पैर बचे होंगे x/2 आधे बचे होंगे। और एक आदमी के 2 पैर होते हैं, सभी को पता है। और अगर हम बात करते हैं घोड़ों की संख्या, हमने वो भी x माना था, और घोड़े के होते हैं 4 पैर, 4x। अब बराबर टोटल पैर हमारा दिया हुआ था 100, 2 से 2 काटेंगे, 4x, x जोड़ेंगे तो 5x आएगा, 5x बराबर 100 आएगा, x बराबर 20 आएगा। तो प्रश्न में क्या बोला गया था, घोड़े कितने, बिल्कुल सही है, 20 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होंगे, 20 होगा, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए वर्णा क्रमानुसार रखने पर तीसरा शब्द कौन सा आएगा। चलो इसको जल्दी से बताइए, 166 नंबर का आंसर क्या होगा, डायमंड होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। काफ़ी लोग जवाब आ रहा था, डायमंड होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए 2 बाहर है, 1 अंदर है, 2 अंदर, 1 बाहर है, 1 बाहर है, ठीक है ना, 1 अंदर है। तो इसमें बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए 2 बाहर 1 अंदर है, अब 2 अंदर होगा 1 बाहर होगा, 2 अंदर 1 बाहर, 2 अंदर 1 बाहर, कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर बताइए दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। वर्गों की संख्या बताइए कितने होंगे, 168, 168 बताइए। क्या चलिए यहाँ पर बताइए वर्गों की संख्या कितनी होगी, और जवाब आ गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर आ गया है, 14 होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए सबसे पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो देखिए ऐसे ही आपको पहली नज़र में दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब दूसरी नज़र में देखेंगे तो आपको एक ये दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये देखो दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा। और तीसरी नज़र में देखोगे तो आपको एक ये दिख रहा होगा, ये वाला। और अगली नज़र में देखोगे तो ये दिख रहा होगा। 3 तो ऐसे ही हो गए, एक ये बनेगा अंदर ये, तो टोटल कितने हो गए, 4, 14, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। सभी क्लियर हो गया होगा, बस 1 मिनट। चलो अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताओ इसका भिन्न आकृति बताना है। भिन्न आकृति दिख रहा होगा आपको सभी को, सेम साइज के हैं, ये भी सेम है, एक ही जैसे हैं, बट ये हमारा भिन्न हो जाएगा, बी नंबर। आगे बात करते हैं, 170, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया जाता है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए 125 है ना, तो पहले इसका
चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो जब भी घन वाला हुआ करे तो पहले इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी इसका जो क्यूब होगा, क्यूब रूट क्या होता है 5 का होता है, यानी 5 आएगा। और जो छोटे घन की भुजा होती है ना, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा बड़े घन की भुजा निकाल आती है, यानी 15 सेंटीमीटर। डी होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो, हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले ही विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी है, जबकि प्रत्येक 50 मिनट बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए छूटती है। अगली ट्रेन सुबह 10:30 पर जाएगी, ठीक है। इस समय यह सूचना यात्री को दी गई तो 10:30 पर जाएगी, इसका मतलब 50 मिनट पहले। 50 मिनट पहले इसका मतलब टाइम कितना रहा होगा, तो 50 मिनट पहले अगर टाइम की बात करते हैं तो 9:45 यानी 45 मिनट, और यहाँ पर 9:40 यानी इसके पहले 9:40 पे गई होगी, लेकिन वो 25 मिनट पहले ही जा चुकी, इसका मतलब 25 मिनट वो लेट पहुँचा होगा। तो यहाँ पर आएगा 5 2 6, और यहाँ पर कितना आएगा 65, 9:65 यानी 10:05। 9:65 को इधर 60 सेट कर देंगे तो 10:05, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए दी गई आकृति जो है किसका पूरा करेगी, प्रतिबिंब को पूरा करेगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं। बतखों की संख्या कितनी होगी। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए पैर 224 है ना, सबसे पहले पैर को आधा कर लेंगे, 112 आएगा। पैर में से अगर सिर को माइनस कर देते हैं, पैर में से अगर सिर को माइनस कर देते हैं, ट्रिक होती है 12 में 7 गया 5, 11 में 7 गया, कितना आएगा 4। तो 45 हमेशा 4 पैर वाले जानवर निकलते हैं। और अगर 2 पैर की पूछेगा ना बतखों की संख्या, तो 77 में फिर से घटा देंगे, यानी यहाँ पर 32 आएगा। कितना आएगा 32, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, सी। चलो यहाँ पर बताइए इसका सवाल। 174 नंबर। ओ भाई, चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा। हो गया उसी पर। चल चलिए 174 नंबर बताइए क्या होगा। चलिए 174 नंबर होमवर्क में दे रहे हैं, आपको घर पे लगाना है। ये सवाल होमवर्क में 2-3 सवाल हमने दिया है, और सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करिएगा, हम देखेंगे जरूर, ठीक है ना। ये होमवर्क में रहेगा। चलो 175 बताइए कब उसी प्रकार संबंधित है क्राकरी से जैसे पेन संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 174 नंबर होमवर्क में दिया गया है। चलिए 175 नंबर बताइए क्या होगा। देखिए कब का संबंध अगर क्राकरी से होता है तो पेन का संबंध किससे होगा, स्टेशनरी से होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। चलो यहाँ पर बताइए प्रतिबिंबित समय दिया हुआ है 10:20, और इस स्थिति में वास्तविक समय देखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखो इसका समय निकालेंगे तो कितना आएगा। अगर विपरीत पूछता है तो 11:60 में घटाएंगे, तो 10 और 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और यहाँ पर आएगा 1:40। 1:40 ऑप्शन में नहीं, यानी ये प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब का सवाल देख रहा है, तो जल प्रतिबिंब वाले सवाल में से इसको फिर 1:40 है ना, 1:40 ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर 8:10 होगा, ठीक है ना। अब कैसे होगा हम आपको बता दे रहे हैं। घड़ी बनाइएगा और उसमें देखिए जो टाइम हमारा है, मान लीजिए 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, 9 होता है, यहाँ 3 होता है, ठीक है ना। यहाँ मान लेते सुई रही होगी 10:20, यहाँ पर 10:20 ऐसी रही होगी। इसको जब उल्टा करोगे तो आपका टाइम दिखाएगा 8:10। उल्टा मतलब जल प्रतिबिंब वाला टाइम बताएगा, ठीक है। चलो ये वाला बताइए, ये वाला कर लेंगे, आसान है। उल्टा लिखा गया IR है, ठीक है ना, IR है। चलो ठीक है दोस्तों, यहीं तक है सवाल शायद, तो अब अगले क्लास में मिलेंगे आपको, ठीक है ना।